इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं इनका वैकल्पिक नाम क्या है। नीली पर्वत है, या फिर हाथी पर्वत है, हॉर्स माउंटेन है, या फिर लॉइन माउंटेन है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एलिफेंट माउंटेन। दरअसल में दोस्तों जो अन्नामलाई माउंटेन है इसी को एलिफेंट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं इस माउंटेन के बारे में। जब हम इंडिया के मैप पर फोकस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे इंडिया में यहां एक माउंटेन फैला हुआ है। इस माउंटेन को कहा जाता है वेस्टर्न घाट माउंटेन। हमारे इंडिया में यहां भी एक माउंटेन फैला हुआ है और इस माउंटेन को ईस्टर्न घाट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों माउंटेन के जंक्शन पर एक माउंटेन पड़ता है जिस माउंटेन का नाम है नीलगिरी। और दोस्तों नीलगिरी के साउथ में जो माउंटेन है इसी माउंटेन का नाम है क्या, अन्नामलाई। इस अन्नामलाई पर्वत की अगर मैं बात करूंगा तो यह पश्चिमी घाट का हिस्सा माना जाता है। यहां पर एलिफेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से इसे एलिफेंट नाम दिया गया है। साथ ही साथ इसके पास में इराविकुलम नेशनल पार्क भी स्थित है जो कि टाइगर पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है और नीलगिरी ताहर के लिए जाना जाता है। यह माउंटेन कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है और यह खास करके अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूंगा इन दोनों के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलाई माउंटेन के बीच में यहां एक माउंटेनियस पास पड़ता है जिस माउंटेनियस पास का नाम है पालघाट। अब क्योंकि पालघाट जो है वो केरल के पलक्कड़ नामक जगह पर पड़ता है तो इसका दूसरा नाम पलक्कड़ पास भी है या पलक्कड़ दर्रा भी है। यानी कि इस बात को हम यूं कह सकते हैं कि अन्नामलाई माउंटेन को पलक्कड़ पास नीलगिरी माउंटेन से अलग करता है। इस अन्नामलाई माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अनायुमिडी और इस अनायुमिडी की जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर और 2695 मीटर ऊंचाई के साथ में ये है दक्षिण भारत, पश्चिमी घाट और अन्नामलाई, यानी तीनों माउंटेन के साथ इनका नाम आता है, इनकी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों अगर हम एलिफेंट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हमारा केरल राज्य जो है वो सर्वाधिक एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, जहां पर एलिफेंट की जो संख्या है कर्नाटक में वो है 6013 के आसपास। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करना।